Hello friends, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रोज के बारे में। तो दोस्तों सुक्रोज स्वीटनर आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और नेचुरल स्वीटनर के नाम पर अवेलेबल होता है। और इसी के साथ देखें तो एक और बहुत ही पॉपुलर स्वीटनर है स्टीविया। तो स्टीविया स्वीटनर भी नेचुरल स्वीटनर है। तो ये दोनों स्वीटनर आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी यूज किए जा रहे हैं डायबिटीज में, क्योंकि ये डायबिटीज में शुगर के रिप्लेसमेंट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सुक्रोज स्वीटनर के बारे में बात करेंगे। तो सुक्रोज स्वीटनर जो है ये नॉर्मल शुगर से ही बनाया जाता है। नॉर्मल शुगर जैसे हम सुक्रोज कहते हैं या व्हाइट शुगर कहते हैं, उस जो गन्ने से प्राप्त की जाती है उसमें माइनर केमिकल चेंज कर दिए जाते हैं प्रोसेस के दौरान, तो वो सुक्रोज बन जाती है। तो ये माइनर चेंज क्या है कि जो सुक्रोज या जो नॉर्मल शुगर है उसमें 3 क्लोरीन एटम्स की जगह 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं और वो सुक्रोज बन जाती है। और ऐसा करने से क्या होता है, इस माइनर चेंज से ही इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है कि जो नॉर्मल शुगर है उसमें वो सुक्रोज के रूप में जब ये आती है तो इसका मिठास 600 गुना बढ़ जाता है और उसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो इस तरह से 0 कैलोरी वाला इतनी ज्यादा मिठास वाला ये स्वीटनर जब हम यूज करते हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा में, तो ये हमें मिठास का तो पूरा एहसास कराता है, लेकिन डायबिटीज में हमारी ब्लड शुगर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। यानी कि डायबिटीज में इस टाइप का स्वीटनर लेना काफी सेफ माना जाता है। तो दोस्तों इस स्वीटनर की अगर और इसके बारे में जानकारी लें, इसके और क्या फायदे और क्या साथ साथ साइड इफेक्ट क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये सुक्रोज स्वीटनर के बारे में ही आज बात करेंगे और स्टीविया स्वीटनर के बारे में हम भी बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब मैं स्टीविया का वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप दोनों स्वीटनर्स को कंपेयर कर सकें, दोनों के बारे में जानकारी ले सकें और ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा स्वीटनर बेहतर होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सुक्रोज के बारे में अन्य जानकारी। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा सुक्रोज शुगर सब्स्टिट्यूट के रूप में डायबिटीज में सेफली यूज किया जा सकता है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, शुगर स्पाइक्स नहीं आती है और शुगर कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। लेकिन यही अगर इस स्वीटनर को दोस्तों अगर कहा जाए जैसे कि नेचुरल तो कहा जाता है, लेकिन इसे मैं पूरी तरह नेचुरल नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें थोड़े से केमिकल चेंज किए जाते हैं प्रोसेस के दौरान, इसलिए इसे हम सेमी नेचुरल कह सकते हैं। तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो दोस्तों क्योंकि ये हमें मिठास का एहसास कराता है, तो जैसे ही हमें ये जीभ पर टच होता है, हमारे जो टेस्ट बड है उनके टच में आता है, तो एक मिठास का सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है। तो जब मिठास का सिग्नल ब्रेन में जाता है तो ब्रेन एहसास करता है कि शुगर हमें मिल रही है। तो शुगर मिल रही तो वो शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाज में जब स्टिमुलेशन होता है तो इंसुलिन रिलीज होने लगता है। मतलब इंसुलिन रिलीज हो रहा है एक फाल्स कारण, फाल्स कॉज के लिए, मतलब वास्तव में शुगर नहीं है हमारे ब्लड में, लेकिन वो एहसास हो रहा है शुगर का, इसलिए इंसुलिन रिलीज हो रहा है। तो ये इंसुलिन क्या है, यूजलेस है, ये इसका कोई उपयोग नहीं होना है। तो इस तरह से जब ये बार बार कंडीशन होती है, यानी कि हम अगर इस टाइप का स्वीटनर बार बार बहुत ज्यादा यूज करते हैं ज्यादा मात्रा में और आए दिन इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो इस टाइप की कंडीशन जब बार बार क्रिएट होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में कि अनायास ही इंसुलिन रिलीज होता है जबकि उसकी जरूरत नहीं होती है, तो हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है उन सेल्स में जहां पर शुगर या ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइप 2 शुगर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदा होना ही डायबिटीज का कारण होता है, मुख्य कारण होता है। तो यहाँ पर एक बड़ी विडंबना है कि जिस स्वीटनर को हम यूज कर रहे हैं डायबिटीज में सेफली कहकर, यानी कि डायबिटीज में ये कोई नुकसान नहीं करेगा, सेफ है, वहीं इसका एक साइड इफेक्ट भी अगर अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो ये हमें शुगर को और बढ़ावा देता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही विरोधाभास वाली कंडीशन हो जाती है। तो इस टाइप की कंडीशन से अगर आपको बचना है तो मैं यही सलाह दूंगा, इस स्वीटनर को आप मॉडरेट क्वांटिटी में यूज कीजिए, और अगर इसको मॉडरेट कंडीशन में यूज करेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, इस टाइप की सिचुएशन नहीं पैदा होगी, और अनायास बहुत ज्यादा मात्रा में और इसके बहुत ज्यादा आदी ना बने। तो जहां वास्तव में आपको स्वीटनेस की जरूरत है वहां यूज करिए। तो इस तरह से आप अपने को इसके साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं।
और दोस्तों देखा जाए तो ये स्वीटनर एक और साइड इफेक्ट इसके साथ हो सकता है कि हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम अच्छा बैक्टीरिया मानते हैं, डाइजेशन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, स्टमक में अच्छे माने जाते हैं, जो हाथों में पाए जाते हैं, तो उनको ये डैमेज करता है। तो इसकी सेंसिटिविटी भी हर आदमी पे अलग अलग डिपेंड करती है। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इसके प्रति, उनके बैक्टीरिया ज़्यादा डैमेज होते हैं, और कुछ लोगों के ये गट बैक्टीरिया कम डैमेज होते हैं। तो वो मैन टू मैन डिपेंड करता है। तो एक तरह से ये भी साइड इफेक्ट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर सकता है स्वीटनर। तो और इसके अलावा देखें तो सेफ्टी की बात करें तो जैसे हाई टेम्परेचर वाले फूड या जो मतलब गर्म फूड स्टफ्स हैं, उनके साथ भी इसका यूज करना सेफ है, और ठंडे या कोल्ड प्रोडक्ट के साथ भी इस स्वीटनर का यूज करना सेफ है। लेकिन यहीं अगर इस स्वीटनर को कुछ ऐसी फैटी डिशेज में फ्राई, जैसे जिन्हें फ्राई करना होता है फैट के साथ, ऑयल या घी के साथ फ्राई किए जा रहे हैं जो प्रोडक्ट, और उनके साथ अगर ये यूज किया जा रहा है, उस कंडीशन में मतलब जब फ्राइंग कंडीशन है या कोई चीज गर्म की जा रही है फैट के साथ, तो उस समय हाई टेम्परेचर पर फैट के साथ मिलकर एक कैंसरकारी तत्व इसमें पैदा हो जाता है, सुक्रोज से बन जाता है। तो वो कैंसरकारी तत्व हमें कैंसर होने की संभावना को बढ़ा सकता है। तो एक ये साइड इफेक्ट है, इससे भी हमें बच के रहना चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर के साथ फैट के साथ इसको नहीं इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस स्वीटनर के मतलब साइड इफेक्ट भी देखे और इसके डायबिटीज में फायदे भी देखे। तो आप इस जानकारी के साथ अगर इसे केयरफुली यूज करेंगे स्वीटनर को, तो आप इसके फायदे उठा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। और दोस्तों इसी तरह देखा जाए तो स्टीविया स्वीटनर की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए तैयार रहिएगा, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।